चाचा और भतीजा, अक्ल और चतुराई की अनोखी मिसाल। शिवपुर, एक शांत और सुरम्य गांव, जहां मिट्टी की महक में अपनापन था और लोगों की सादगी में गहराई। यह गांव अपनी हरियाली, मिट्टी के घरों और चौपालों की गर्मजोशी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इन सबके बीच दो शख्सियतें थीं जो पूरे गांव में अलग पहचान रखती थीं। चाचा रमेश और उनके नटखट पर होशियार भतीजे राहुल। चाचा रमेश गांव के सबसे समझदार और चतुर व्यक्ति माने जाते थे। उनका ज्ञान, अनुभव और उनकी चतुराई गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा थी। दूसरी ओर राहुल शरारती था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और समझदारी कमाल की थी। उसे रहस्य सुलझाने और नई बातें सीखने में बहुत आनंद आता था। चाचा और भतीजे की यह जोड़ी गांव में हंसी मजाक और मजेदार किस्सों के लिए जानी जाती थी। गर्मियों की एक झुलसाती दोपहर थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और गांव के लोग अपने अपने घरों में ठंडे घड़े का पानी पी रहे थे। तभी अचानक गांव में हंगामा मच गया। ठाकुर साहब, जो गांव के सबसे बड़े आम के बाग के मालिक थे, चौपाल में खड़े होकर गुस्से में गरज रहे थे। उनका चेहरा लाल हो चुका था और आवाज में गुस्से की आग थी। मेरे बाग से कल रात किसी ने सारे पके हुए आम चुरा लिए। यह बहुत बड़ा नुकसान है। जिसने भी यह किया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। गांव वाले अचंभे में थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी चोरी कैसे हुई। ठाकुर साहब के बाग के चारों ओर ऊंची बाड़ लगी थी और रात में चौकीदार भी तैनात रहता था। फिर भी कोई इतने सारे आम कैसे चुरा सकता था? ठाकुर साहब ने घोषणा की, जो भी चोर को पकड़ेगा, उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। यह सुनकर भीड़ में खड़ा राहुल उत्साहित हो गया। उसने चाचा रमेश की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, चाचा, हमें इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। इनाम भी मिलेगा और मजा भी आएगा। चाचा रमेश मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन हमें केवल शरारत से नहीं, बल्कि दिमाग से काम लेना होगा। चाचा और राहुल सबसे पहले बाग के चारों ओर गए और ध्यान से हर चीज को देखने लगे। उन्होंने देखा कि आमों के छिलके तालाब के किनारे तक फैले हुए थे। कुछ छिलके ताजे थे, कुछ सूख चुके थे। राहुल ने गौर से देखा और बोला, चाचा, ऐसा लगता है कि चोर यहाँ बैठकर आम खा रहा था। चाचा रमेश ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और हमें यह भी देखना होगा कि क्या कोई निशान बाकी है। उन्होंने पास की मिट्टी को ध्यान से देखा। वहां पर गीली जमीन पर पैरों के निशान थे, जो बाग से तालाब तक जा रहे थे। राहुल उछल पड़ा, चाचा, चोर यहीं से आया और गया है। हमें बस यह देखना होगा कि यह निशान किसके घर तक जाते हैं। लेकिन चाचा रमेश ने एक और चाल चली। उन्होंने गांव में एक अफवाह फैला दी कि ठाकुर साहब के आमों पर जादुई श्राप था। जिसने भी उन्हें चुराया, उसकी पहचान खुद ब खुद अगले दिन सबके सामने आ जाएगी। यह सुनते ही गांव में सनसनी मच गई। लोग इस अजीबोगरीब बात पर कानाफूसी करने लगे। लेकिन असली असर उस चोर पर पड़ा, जिसने आम चुराए थे। वह रात भर बेचैन रहा। उसे लगने लगा कि सच में कुछ अनहोनी हो जाएगी। उसे डर सताने लगा कि अगर उसने आम चुराए हैं, तो कहीं वह सुबह अपने आप सबके सामने सच न बोल बैठे। अगले दिन चौपाल में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि कोई चोर खुद सामने आए। तभी अचानक गांव के एक युवक, शंकर, जो ठाकुर साहब के बाग के पास ही रहता था, हड़बड़ाते हुए भीड़ के बीच आ गया। उसके चेहरे पर डर था और माथे पर पसीना। माफ कर दो, मैंने ही आम चुराए थे, वह रोते हुए बोला। मुझे नहीं पता था कि उन आमों पर श्राप था। मैं डर गया। गांव के लोग पहले तो अचंभित रह गए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। चाचा रमेश मुस्कुराए और बोले, कोई श्राप अवराप नहीं था,
यह तो बस तुम्हारे डर और अपराध बोध ने तुम्हें बेनकाब कर दिया, को माफ कर दिया, लेकिन सजा के तौर पर उसे ठाकुर साहब के बाग की रखवाली करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जब सब शांत हुआ तो ठाकुर साहब ने चाचा रमेश और राहुल को इनाम के 500 रुपए दिए। राहुल खुशी से उछल पड़ा और चाचा की तरफ देखकर बोला, चाचा, आपकी अक्ल और मेरी शरारत की जोड़ी कमाल की है। चाचा रमेश हंसते हुए बोले, बेटा, शरारत तब तक अच्छी होती है जब तक वह सही रास्ते पर हो, लेकिन हमेशा याद रखना, अक्ल और अनुभव से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। राहुल ने सिर हिलाया, और चतुराई से हर मुश्किल हल की जा सकती है। गांव वालों ने ठहाका लगाया, और इस तरह चाचा और भतीजे की जोड़ी फिर एक नई कहानी के लिए तैयार हो गई। इस घटना के बाद चाचा रमेश और राहुल की चतुराई की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अब जब भी गांव में कोई समस्या आती, लोग सबसे पहले इन्हीं के पास आते। राहुल भी अब पहले से अधिक सतर्क और समझदार हो गया था। वह चाचा से नई नई तरकीबें सीखता और हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करता। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई समस्या आई। गांव के कुएं का पानी अचानक कम होने लगा था। लोग घबराने लगे कि कहीं सूखा तो नहीं पड़ने वाला। कई परिवारों को पीने के पानी के लिए दूर दराज जाना पड़ रहा था। खेतों में सिंचाई भी प्रभावित हो रही थी। गांव वालों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। चाचा रमेश और राहुल ने इस बार भी अपनी अक्ल और जिज्ञासा से समस्या का हल निकालने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर कुएं के चारों ओर जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने देखा कि कुएं के पास कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने मिट्टी हटाकर कोई पाइप लगाया हो। यह देखकर चाचा रमेश को शक हुआ। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, चाचा, क्या कुएं का पानी किसी और दिशा में जा रहा है? चाचा रमेश ने गहरी सांस ली और बोले, हमें तह तक जाना होगा, बेटा। अगर पानी खुद नहीं सूख रहा, तो जरूर किसी ने इसे दूसरी जगह मोड़ दिया होगा। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। यह कारस्तानी गांव के कुछ बड़े जमींदारों की थी, जो अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी चुरा रहे थे, जबकि बाकी गांव प्यासा रह रहा था। अगली सुबह चौपाल में यह खुलासा हुआ। गांव के मुखिया ने सख्त आदेश दिया कि अब से कुएं का पानी पूरे गांव के लिए समान रूप से बांटा जाएगा। पानी चुराने वालों को दंड भी मिला, और गांव वालों ने मिलकर एक नया जल प्रबंधन सिस्टम बनाया, जिससे भविष्य में पानी की चोरी न हो सके। इस पूरी घटना के बाद चाचा और राहुल की सूझबूझ की तारीफ गांव के कोने कोने में होने लगी। शिवपुर गांव अब पहले से भी अधिक एकजुट और संगठित हो गया था। गांव वालों ने महसूस किया कि केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि चतुराई, एकता और ईमानदारी से ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गांव में जल संकट हल हो चुका था, लेकिन चाचा और राहुल को एहसास हुआ कि जमींदार इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। नदी से आने वाला पानी अचानक कम हो गया। किसान चिंतित हो गए, क्योंकि उनकी फसलें सूखने लगी थी। राहुल को शक हुआ कि जमींदार फिर से कोई चाल चल रहे हैं। उसने चाचा से कहा, चाचा, हमें यह पता लगाना होगा कि पानी कहाँ जा रहा है। रात में दोनों छुपकर नदी के किनारे गए और देखा कि कुछ लोग चुपचाप नदी का बहाव मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जमींदारों ने एक गुप्त नहर खुदवा दी थी, जिससे पानी उनके खेतों की ओर जा रहा था, जबकि गांव सूखे की चपेट में आ रहा था। चाचा ने फौरन गांव के मुखिया को खबर दी। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर नहर को बंद कर दिया और जमींदारों का भेद सबके सामने खोल दिया। इस बार गांव वालों ने फैसला किया कि वे खुद नदी के जल स्रोत की निगरानी करेंगे, ताकि कोई दोबारा पानी चुराने की हिम्मत न करे। इस घटना के बाद शिवपुर सिर्फ पानी बचाने वाला गांव नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में जल प्रबंधन का उदाहरण बन गया। अब दूसरे गांव भी उनसे सीखने आने लगे।
चाचा और राहुल की चतुराई और गांव वालों की एकता ने साबित कर दिया कि जब लोग साथ होते हैं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य सफलता की कुंजी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे देर से ही सही, लेकिन सफलता जरूर दिलाते हैं।